नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दिन में 10:54 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। रेवती नक्षत्र है, आयुष्मान योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक बन जाता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में चंद्रमा की चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु तुला में है, शनिदेव कुंभ में और चंद्रमा, गुरु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, तो गुरुवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, निस्संदेह ये स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ बनने वाली है। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे आज आपको नहीं करना, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर मुहूर्त की बात करें तो 31 मई दिन मंगलवार है और उस दिन कोई विशेष मुहूर्त वैसा नहीं है। प्रसूति का स्नान का एक मुहूर्त मिल रहा है और लोहे से संबंधित कोई कार्य आपका कराना है तो उसके लिए मुहूर्त प्रातः 6:10 से 8:54 तक है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चर्चा चंद्रमा की प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा। पूरी कुंडली, मैंने एक कार्यक्रम में कभी कहा था कि 90% कुंडलियां हैं, अगर देखी जाए तो उसमें चंद्रमा आपको पीड़ित ही दिखाई पड़ेंगे। और आज के इस परिवेश में देखें तो चंद्रमा का पीड़ित होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भौतिक इस युग में, जो कि मानसिक तल पर जी रहा है, मानसिक रूप से बेहद अशांत और परेशान है। आइए हम चर्चा करें जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा की। देखा जाए तो ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं उन्होंने 12वें के चंद्रमा को मिला जुला कहा, लेकिन मैं आपको 12वें के चंद्रमा के बारे में कुछ अच्छी बातें कहूंगा, क्योंकि 12वें के चंद्रमा के बारे में जो अनुभव जन्म कुंडलियों से प्राप्त होता रहा है वो श्रेष्ठ ही है। निसंदेह जन्म कुंडली के 12वें भाव का चंद्रमा जातक को नेत्र रोगी बनाता है। यह संभावना बन जाती। क्यों? आंखों में तेज है, आंखों में जो रोशनी जिसको हम देखते हैं, जो तेज है, जिससे हम वस्तु का साक्ष्य कर पाते हैं,
उस तेज में यदि और ज्यादा तेज वाले ग्रह आ जाए, यानी सूर्य और मंगल, तब भी आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। और इसमें अगर इस ज्योति में, इस प्रकाश में, इस आग में अगर शीतलता आ जाए तब भी ये आंखें खराब हो जाती है। तो चंद्रमा शीतलता है, मंगल और सूर्य अग्नि है। तो हमारे नेत्र की जो ज्योति है, रश्मि, जो देखने की जो क्षमता है, उससे सूर्य और मंगल की शक्ति ज्यादा बली है। फलस्वरूप एक सामान्य बल्ब के सामने बड़ा बल्ब जला दिया जाए तो छोटा वाला जो बल्ब है वो प्रकाश विहीन हो जाएगा, या उसका प्रकाश जो है होगा तो जरूर उसमें, लेकिन वो विलीन हो जाएगा। तो वही हालात आंख के होते हैं, और चंद्रमा हो जाए तो शीतल कर देते हैं। लेकिन ये स्थिति तब ज्यादा होती है जब 12वें भाव में या द्वितीय भाव में बैठे सूर्य, मंगल या चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि हो। तो 12वें में अगर चंद्रमा है और उन पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, तब नेत्र ज्योति के जाने की संभावना ज्यादा होती है। समाज में विशेष लोकप्रिय होता है जातक जिसके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बलवान चंद्रमा हो। यदि चंद्रमा बलवान हो 12वें भाव में, तो ऐसा जातक आजीवन सुखी होता है और कृषि कार्य से, खेती इत्यादि से बहुत लाभ अर्जित करता है। एक अनुभव आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि वृश्चिक और मकर राशि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में बनी हुई है, तो इन दो राशियों में थोड़ा कमजोर प्रभाव मैंने देखा चंद्रमा का। बाकी के सभी राशियों में अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में है चंद्रमा, तो ये चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले होते हैं। बल्कि मंत्रेश्वर तो कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा है, ऐसे लोगों से जलने वालों की संख्या बहुतायत होती है। यानी ऐसे लोगों की, जाहिर सी बात है, आपसे जलेगा कोई कब? जब आपके अंदर कुछ विशेष गुण हो, जब आपके अंदर कोई विशेष क्षमता हो। जब आपके अंदर कुछ हो ही नहीं तो जलेगा कोई क्यों? तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विशेष होता होगा जिसके चलते लोग जलते हैं। जीवन काल में ऐसे लोगों के अगर देखा जाए तो मित्र तो होते हैं, मित्र प्रशंसक भी होते हैं, और तो और छोड़िए, जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा है, उनके शत्रु भी प्रशंसक होते हैं। मित्रों से कहीं ज्यादा लोकप्रिय वो अपने शत्रुओं में होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि शत्रु किस प्रकार का है। आज के इस परिवेश में जरूरी नहीं कि शत्रु मारकाट वाला हो, सामान्यतः शत्रु प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन वो भी आपकी खूब प्रशंसा करता है या मन ही मन जानता है कि आप कैसे हैं। व्यय बढ़ा चढ़ा रहता है चंद्रमा के 12वें में होने से, लेकिन इस जातक का बाल्यकाल भी सुखद देखने में मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत दुखद बाल्यकाल रहा। अगर गरीबी में भी है तो भी इसको इसकी चाहत की चीजें प्राप्त हो जाती हैं। प्रेम के क्षेत्र में भी विशेष सफल है, और तो और छोड़िए, मनोवांछित जीवन साथी भी पाता है जिसके जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा। यह अलग बात है कि जीवन साथी से जीवन पर्यंत अनबन बनी रहती है, किसी न किसी बात पर अनबन बनी ही रहती है। 12वें भाव में चंद्रमा होने से जातक को नदी, झरना, तालाब, प्राकृतिक वातावरण विशेष अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर ऐसी चीजें उसको दिखाई पड़े तो उसका मन वहां से हटने का करेगा ही नहीं। सामान्य शब्दों में कहें तो जल से जुड़ करके, पानी में जाकर के इसको विशेष आनंद की अनुभूति होती है जिसके 12वें में चंद्रमा हो। यात्रा इसके लिए विशेष रुचिकर, यात्रा में इसको विशेष रुचि है, यात्रा करना चाहता है, यात्रा से इसको लाभ भी है। ऐसा जातक स्वदेश छोड़िए विदेश से भी धन अर्जित करता है जिसकी जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा हो। 12वें के चंद्रमा के बारे में एक छोटी सी परेशानी देखने में अवश्य आती है कि ऐसे जातक की माता या तो स्वास्थ्य से परेशान होती हैं, अथवा ऐसा जातक अपनी माता से दूर रहता है, अथवा ऐसे जातक के माता के साथ कई बार, अब पापग्रह से दृष्ट हो तो संभव है कि चौथे भाव के भी पीड़ित होने से जातक के माता के साथ थोड़ी परेशानी आ जाए, माता से अनबन की स्थिति हो। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, और माता से भी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चंद्रमा अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में उनकी राशि होती है, तो अपने भाव से नवम पंचम योग में ही होते हैं। तो चंद्रमा पर पापक ग्रह के दृष्टि से ही 12वें के चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि, और संभव है कि वही पापक ग्रह की दृष्टि चतुर्थ पर भी हो, तब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे जातक की माता बिल्कुल निरोगी न रह पाए, रोग हो उनको, माता के साथ संबंध में परेशानी हो, तब परेशानी आएगी। अन्यथा बाकी मामलों में 12वें के चंद्रमा को आप श्रेष्ठ ही समझिए, और आज के इस परिवेश में तो बहुत ही अच्छा है। अब एक चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो शुभ भाव तो है नहीं। तो ये संभव है कि ऐसे जातकों में एक कमी और देखने में आती है कि मन में बार बार बदलाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर ऐसे चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो अपने बदलाव को भी सही मार्ग पर ही ले जाता है, यानी मन में जो भटकाव भी है उस भटकाव से भी वो लाभ हासिल कर लेता है। चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। देखा जाए तो आज बुध के नक्षत्र में है और आज गुरुवार का दिन है। वैसे तो आज अपने आप शत्रुओं में भी घुल मिल जाएंगे, या यूं कहिए कि शत्रुओं से भी प्रशंसा पाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज शत्रुओं से विवाद करने का दिन नहीं है। प्रयास यही रखना है कि शत्रुओं से भी, अपने प्रतिद्वंदियों से भी, शत्रु शब्द से ज्यादा अच्छा है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदियों से भी आज घुल मिल करके ही रहिएगा और मेहनत करिएगा। मेहनत का परिणाम ही आज आपको प्राप्त होगा। है दिन ठीक, परंतु लाभ में थोड़ी कमी है, खर्च अधिक रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं उसमें आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है। पर्सनल से ज़्यादा प्रोफेशनल रिश्ते आज प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में आय की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन हर तरह से आपके लिए शुभ फल प्रदायक है। लंबे समय से अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा भी आज आपको वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मेष राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में, और विशेष करके कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आज आपको नहीं करना है। और सबसे जरूरी है कि आज वाणी का व्यय बड़ा सीमित हो। बुध के नक्षत्र में है चंद्रमा, और देखा जाए तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। फलस्वरूप संभव है कि बिन मांगी सलाह आप लोगों को दे देंगे और फलस्वरूप लोग चिढ़ जाएंगे। बॉस को आपने बिन मांगे कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया, बॉस को बुरा लग गया, तो इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, संभलिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही फल मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। अगर पूर्व से ही आपको कफजन्य रोग इत्यादि था तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज जरूरतमंद बच्चे को दूध दीजिए, दूध का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के लिए आज आत्मविश्वास बनाकर के आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। दिन की सकारात्मकता आपको जबरदस्त लाभ देने वाली है, परंतु इसके लिए आपको पहले से ही कमर कस के तैयार होना होगा। जहां आमदनी का नया जरिया मिलता दिखाई पड़ रहा है, वहीं धन लाभ के बड़े योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नए विचार आज आपके मन में पूरे दिन आएंगे और घर परिवार में भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखें तो कार्य क्षेत्र में दिन बहुत ही खास है। कोई बड़ा प्रयोग करना है, कोई बड़ा निवेश करना है जिससे धनागमन की संभावना है, तो आज अवश्य करिए। आज कुल मिलाकर के दिक्कत आपको तभी होगी जब दूसरों के चक्कर में आप अपना समय गंवाएंगे। आज केवल अपने भरोसे रहिए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी लगे तो वहीं के वहीं भूल जाइएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। आज सभी वृषभ राशि के जातक दही का तिलक अपने माथे पर प्रातः काल लगा करके घर से निकले, हर जगह जय होगी। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल, और निवेश आप करें। मिथुन के लिए भी आज के दिन को उत्तम ही कहा जाएगा। दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, उत्साह भी रहेगा। कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी और समस्या का समाधान भी मिलेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो मित्र हों, आपके उच्चाधिकारी हों, आपके शुभ चिंतक हों या जो भी हों, कोई न कोई परेशानी के आने पर आपके लिए समस्या से बचाव के लिए सुरक्षा कवच बन करके खड़ा रहने वाला है। तो यानी आज आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऋण पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। बैंक इत्यादि में लोन के लिए आपने आवेदन कर रखा था तो ये काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। ऋण से मुक्ति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो इस मामले में भी आपको सफलता का स्वाद मिल जाए या कहीं ना कहीं से मार्ग दिखाई पड़ जाए। और कार्य क्षेत्र की अगर आपके बात करें तो दिन वहां भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है। जरूरत से ज़्यादा काम नहीं लेना और जरूरत से ज़्यादा उत्साह नहीं प्रदर्शित करना, नहीं तो हो सकता है किसी और का काम भी आपके माथे पर डाल दिया जाए, तो इससे बचना है आपको। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अपने मन की चिंता आज अपने माता पिता जीवन साथी से खुल करके कहिए। और बात अगर प्रेमियों की करें तो ये भी दिन ठीक ही है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें थोड़ा अपना ख्याल रखना होगा। ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब भी अपना ख्याल रखिएगा। और आज यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो सतर्क और सावधान होकर के ही जाइएगा। आज मिथुन राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के लिए भाग्यदायक है दिन, परंतु
आज भाग्य का साथ तभी प्राप्त होगा जब आप योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें। धन लाभ के योग हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु मन की बात हर किसी से मत कहिएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात को टालिएगा मत, और साथ ही साथ अपनी कोई गुप्त बात आज मित्र से भी शेयर मत करिएगा। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, शीघ्र ही कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि आपको बिल्कुल प्रसन्न कर दे, संतुष्ट कर दे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, अपने व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आज विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और ऐसी अभद्रता मत करिएगा जिससे आपको थोड़ी दिक्कत हो। बिना सोचे समझे टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेमियों के लिए खास है दिन, बहुत बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में आज ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग खत्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना आज आपको करनी है। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी कर सकते हैं। सिंह के जातक भी आज सकारात्मक सोच बनाकर के आगे बढ़ें, और किसी बड़े बदलाव की ओर आपकी जिंदगी जा रही है तो वो बदलाव जीवन में आने दे। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज उठा सकते हैं। किसी से अपने मन की बात कहनी है तो अच्छे से पहले सोच विचार करके ही करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापारिक क्षेत्र में भी सफलता है, परंतु आगे बढ़ने की जल्दी में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत करिएगा। आज फैसला, निर्णय बहुत सोच समझ करके करना है। नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो भी रुकिए। नौकरी पेशा लोगों को इस बात की सावधानी रखनी होगी कि जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपकी कोई चुगली ना कर दे। किसी का अपमान मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में सामान्यतया लाभ है, दिन ठीक है, परंतु बिन मांगी सलाह जहां नहीं आपको किसी को देनी है, वहीं हर मामले में सतर्क और सावधान रहना है। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। जीवन साथी का पूरा सहयोग है, धन लाभ भी होता दिखाई पड़ रहा है, और वहीं कोई अच्छी खबर आपको आज मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। हाँ, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें, और करते हैं तो पूर्णतः जानकारी हो तभी करिएगा। कन्या के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, लेकिन ये दिन और अच्छा हो सकता है आप अगर तालमेल बिठा लें अपने जीवन साथी के साथ। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। समय आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। किसी भी तरह की परेशानी से, समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए हर तरह की परेशानी, समस्या से आप मुक्ति पाएंगे, समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जहां विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारियों को व्यापार में पूर्ण लाभ होने वाला है। धन लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है, और पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो समझ लीजिए पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के जो आपके अपने सदस्य हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे बहसबाजी मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। दिन हर तरह से आपके लिए यादगार बना हुआ है, और विद्यार्थियों को भी अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और आज आप प्राणायाम अवश्य करिएगा मन को शांत रखने के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर सिंदूरी, और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। तुला के जातक आज पूरी तरह से शांत रहें, सावधान रहें, और निष्क्रिय न रहें, सक्रिय रहें, परंतु हर मामले में सावधानी के साथ। वैसे देखा जाए तो घटना का पूर्वाभास पहले ही आपके मन में हो जाएगा, पर फिर भी सावधानी बहुत आवश्यक है। मन की बात हर किसी से मत करिएगा। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त हो तो इससे भी आपकी परेशानी बहुत हद तक कम हो सकती है। धन संबंधित मामलों में आज आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। धन लेन देन करने से आपको बचना होगा, और आज संभव ऐसा है कि कोई बड़ा अवसर आपके हाथ में आते आते रह जाए, इसका दुख होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा बहुत अच्छा नहीं। किसी भी तरह की योजना पर विचार करके ही काम करना है। किसी भी तरह के निवेश से पहले अच्छे से सलाह ले लेना है, और भूल कर भी किसी को 20 रुपए भी उधार नहीं देना है। लव लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिर दर्द की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज
8 लकी कलर पीला और निवेश आपको नहीं करना। पर यही बात अगर हम वृश्चिक की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। वृश्चिक राशि के जातक कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर सोचें। दिन अच्छा है, समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो भी काम आज आपको पूरा करना है करिए, क्योंकि हर काम समय से पहले पूरा होगा। कार्यस्थल पर भी जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा साथ आपको मिलने वाला है। योजना बनाइए और योजना बना करके काम करिए। आप समझ लीजिए कि दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी तरह का निवेश कीजिए, आपको लाभ ही मिलेगा। हर तरह के निवेश के लिए दिन फायदेमंद है। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे आपको बचना है। लव लाइफ के लिए दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास कहूँगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी पेट से संबंधित है, तो खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और साथ ही साथ आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश की बात करें तो आप अवश्य ही करिए। धनु के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। खुश रहेंगे आप। खुशी का कोई ना कोई कारण बनता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की मदद आप करेंगे और दूसरों की मदद करके आपको भीतर से खुशी प्राप्त होगी। जहां भी रहिए लोगों के साथ जरा मीठे सुर में बात करिए। सबको आज महत्व दीजिए, सबका सम्मान करिए और फिर देखिए आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं एक के बाद एक आसानी से निपटते चले जाएंगे। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कार्य बन नहीं पा रहा था, समझ लीजिए आज बस गंभीरता से विचार करना है, आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और साथ ही साथ मित्र की सहायता से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि खुद के दम पर कई सारे काम आप पूर्ण कर लेंगे। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण पद पर या महत्वपूर्ण कार्य पर आज आपके उच्चाधिकारी आपको लगाने वाले हैं और ये काम अगर आप ठीक से कर डालें तो पदोन्नति का शीघ्र इशारा भी समझिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करिए तो हड़बड़ी नहीं, पूरी जानकारी और सावधानी के साथ करिए, फिर आपको लाभ होगा। और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। आज एक विशेष मूल मंत्र याद रखिएगा, अपने उच्चाधिकारियों से किसी की चुगली मत करिएगा। लव लाइफ आपकी अच्छी है, दिन खुशनुमा रहेगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी संबंध में मधुरता है और विद्यार्थी वर्ग हर तरह के शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको तो कोई कष्ट नहीं, माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातक आत्मविश्वास और आत्मविश्लेषण दोनों के साथ आगे बढ़े। आत्मविश्वास बनाए रखिए खुद पर, आत्मविश्लेषण करते रहिए कहां कमी हो रही है। धन की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है। समय श्रेष्ठ समय आपके पक्ष में और कोशिश करते चलिए, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तनाव से, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी दिन बहुत बढ़िया है। मन चाहा हालात, आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, स्वीकारे जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग अगर किसी मामले में परेशान है, थोड़ा तनाव है, तो घबराइए मत। जितना हो सके आपसे, जैसे हो सके पढ़ाई में मन लगाइए, तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, दुर्घटना संभव है। आज घर के करीब कोई मंदिर है तो उसमें कोई भी मंदिर, वहां जाकर के दर्शन करिए और संभव हो तो मंदिर की प्रदक्षिणा कर लीजिए, 3 प्रदक्षिणा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ की अगर हम बात करें तो मन प्रसन्न। क्यों? क्योंकि काम में सफलता मिलेगी। धन के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। आपकी बात सभी सुनेंगे, उच्चाधिकारी आपकी बात मानेंगे। अतः कोई विशेष बात कहनी है अपने पक्ष में, अपने हित के लिए, तो आज कहने से मत चूकिएगा। जो जरूरी काम थे वो आपके निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। सबका साथ आपको प्राप्त होने वाला है और विशेष करके आपकी सफलता में जो भी जहां भी है वहां से सहयोगी होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस झूठ बोलने से बचिए, गलत फैसला लेने वाले गलत लोगों का साथ मत दीजिए, उनसे दूर रहिए, उनसे सावधान रहिए। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। बस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना और भावुक होकर के भावुकता में कोई कदम नहीं उठाना। पुराने प्रेमी से मुलाकात की संभावना है।
और मेहनत अगर आप करें तो समझ लीजिए कि आज कुंभ राशि के जातक हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात कहूंगा, वैसे मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा थकान है, आलस्य की स्थिति है। आज किसी भी तरह के सफ़ेद वस्तु का, वस्त्र का या कोई खाद्य पदार्थ का, सफ़ेद चीज का दान मंदिर में, विशेषकर शिव मंदिर में करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज पूरी तैयारी के साथ ही निकलिएगा। धन लाभ के योग हैं, सफलता, यहाँ धन लाभ कहिए या लाभ कहिए, सफलता मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला करें अच्छी तरह से सोच विचार करके करें। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके पक्ष में होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कार्यस्थल पर आपको आपकी समझदारी का भरपूर फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में जहां नई संभावनाएं मिलने वाली हैं, वहीं व्यापार से जुड़े कोई बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। दिन अनुकूल है, धन लाभ होगा। किसी से भी मतभेद मत करिएगा, मतभेद से बचिए और खुद पर आज जितना हो सके नियंत्रण रखिए। जीवन साथी से प्यार, उपहार और भरपूर सहयोग। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। परिणाम जो भी है आपके पक्ष में ही है, आप बस मेहनत करते चले जाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट में थोड़ी जलन संभव है, तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके आज बाहर का कोई भी चीज न खाइए। आज सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य कैसे देना है तो जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।